आज की कहानी एक ऐसी दस्यु सुंदरी की जो दिखने में हीरोइनों को फेल करती है। आज की कहानी एक ऐसी महिला डकैत की जो जंगलों में जीन्स और टी शर्ट पहनती थी। आज की कहानी एक ऐसी महिला डकैत की जिसके एक डकैत के साथ अवैध संबंध थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व दस्यु सुंदरी रेनू यादव की। आज मैं आपको रेनू यादव की वह कहानी बताऊंगा जो आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। नीली जीन्स, सफ़ेद टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज और माथे पर लाल टीका, ये पहचान बन गई थी बेहद खूबसूरत दिखने वाली चंबल की दस्यु सुंदरी रेनू यादव की। चंबल की डाकू रेनू यादव, जिसके नाम से दूर दूर के गांवों में खौफ था, वो डाकू हसीना इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती ने ही उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन चुकी थी। रेनू यादव की खूबसूरती की वजह से एक वक्त पर चंबल के बीहड़ों में डाकू एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। गोरा रंग, मासूम सा दिखने वाला खूबसूरत चेहरा, 5 फीट 8 इंच की हाइट, लंबे काले बाल, उसकी खूबसूरती बॉलीवुड की हीरोइनों को भी मात देती थी। उसे एक बार जो देखता तो बस देखता ही रह जाता था। 5 बहनों में सबसे बड़ी रेनू बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जमालीपुर गांव में रेनू का जन्म हुआ था। पिता बेहद गरीब थे। 5 बच्चे होने की वजह से मुश्किल से ही घर चल पा रहा था, लेकिन बावजूद इसके पिता ने रेनू को पढ़ाई करवाई। उसका सपना था पढ़ लिख कर पिता की मदद करूं, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक बार एक विवाह समारोह में रेनू अपने पिता के साथ गई थी। शादी का माहौल था, चारों तरफ खुशी थी। तभी गांव के लोगों को पता चला कि इस शादी में इलाके का कुख्यात डकैत चंदन यादव आने वाला है। तब के ज़माने में कभी कभार ही गांव की तरफ पुलिस जाया करती थी। चंदन यादव अपने गैंग के साथ गांव आया और भोजन करने लगा। तभी दूर से उसकी नज़र रेनू यादव के ऊपर पड़ी और उसने रेनू यादव के बारे में जानकारी इकट्ठा की। दरअसल उसी दौरान चंदन को रेनू से प्यार हो गया था। भोजन करने के बाद चंदन वहां से चला जाता है। फिर 15 नवंबर 2002 का दिन था। पन्ना रोड जमालीपुर में 3 लड़कियां स्कूल से वापस आ रही थीं। इसमें रेनू भी शामिल थी। तभी एक कार आई और तीनों लड़कियों को जबरन अंदर बैठा लिया और तीनों के साथ जमकर मारपीट की। फिर एक पुलिया के पास डकैतों ने 2 लड़कियों को गाड़ी से उतार दिया और रेनू को चंबल की तरफ ले गए। तब तक शाम हो चुकी थी। अब रेनू की मुलाकात हुई चंदन यादव से। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन डकैत वहां से रेनू को लेकर फरार हो चुके थे। फिर कई दिनों तक लगातार डकैत भागते रहे, इतना भागे कि रेनू के पैरों में छलके पड़ गए। ये बात खुद रेनू ने बताई थी। जब रेनू चल नहीं पा रही थी तो चंदन ने रेनू को अपने पीठ पर लाद कर चलने लगा। कई दिनों तक इसी तरह डकैत भागते रहे। इस दौरान डाकू चंदन यादव ने रेनू के पिता से उसके बदले 10 लाख की फिरौती की मांग की। रेनू के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर एक गरीब किसान जिसकी 4 बेटियां हों और वो 10 लाख रुपए कहां से लाए। रेनू के पिता असमंजस में थे। पुलिस के पास शिकायत लेकर भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। अब मैं आपको थोड़ा बहुत चंदन यादव के बारे में भी बताता हूं। चंदन के भाई गंभीर सिंह यादव का मर्डर हुआ था। उसका बदला लेने के चक्कर में वह फरार हुआ था और कुछ दिनों बाद ही उसने अपने भाई की हत्या का बदला भी ले लिया और डकैत बनकर चंबल में फरार हो गया था। अब रेनू यादव की कहानी में वापस लौटते हैं। एक दिन पूरा गैंग यमुना नदी के नाव के सहारे पार कर रहा था। तब रेनू यादव लगातार अपने घर जाने के लिए चंदन यादव के सामने गुहार लगा रही थी और रो रही थी। उसी दौरान चंदन ने रेनू को धमकी दी कि अगर अब तुमने घर जाने के लिए बोला तो मैं तुम्हें यहीं नदी में फेंक दूंगा। तब रेनू ने कहा कि मैं अब घर जाने के लिए नहीं कहूँगा। उधर रेनू के पिता पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे। वो अपनी बेटी को छुड़वाने की उम्मीद में रोज पुलिस थाने जाते, पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना वो पैसों का इंतजाम कर पाए और ना ही पुलिस रेनू को डाकुओं चंदन यादव के गिरफ्त से छुड़ा पाई। रेनू अपने गांव में अपने छोटे से घर से निकलकर वो सीधा चंबल के बीड़ों में पहुंच चुकी थी। अपनी बहनों और सहेलियों के साथ हंसने खेलने वाली एक लड़की अब खूंखार डाकुओं के बीच एकदम अकेली थी।
वो चंदन यादव और उसके गैंग से दया की भीख मांगती रही, उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन चंदन यादव ने उसे नहीं छोड़ा। शुरुआती दिनों में उसके ऊपर काफी जुल्म किए गए, उसे मारा पीटा गया, कई दिनों तक भूखा भी रखा गया। रेनू को जबरदस्ती हथियार उठाने पर मजबूर भी किया गया। उसके हाथ में उसकी मर्जी के खिलाफ बंदूक थमा दी गई। वो मना करती रही, लेकिन कोई नहीं माना। वो हर दिन जंगल में इस उम्मीद पर काटती कि शायद उसके पिता या फिर पुलिस उसे डाकुओं के जंगल से छुड़ा कर ले जाएगी। लेकिन कई महीनों तक जब उसके कोई छुड़ाने नहीं आया तो उसके पास डाकुओं की बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। बस यहीं से शुरुआत हुई थी गांव की सीधी सादी लड़की की डाकू हसीना बनने की कहानी। मजबूरी में रेनू ने वही सब किया जो चंदन यादव ने उससे कहा। उसे गैंग की 10 सुंदरी घोषित कर दिया गया। उन दिनों डाकू चंदन यादव और उसका गैंग राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में उसके गैंग का खौफ था। न सिर्फ आम लोग बल्कि दूसरे डाकू भी चंदन यादव के नाम से घबराते थे। रेनू का नाम भी अब कई लूटपाट, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाओं में सामने आने लगा था। पुलिस थाने में उसके नाम पर अब कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। अब चंदन और रेनू के बीच प्यार उमड़ रहा था। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और दोनों के बीच पहली बार एक बार शारीरिक संबंध बने। अब रेनू के जिस्म की प्यास रोजाना बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ दिनों बाद पता चला कि रेनू चंदन के बच्चे की मां बनने वाली है। पूरे गैंग में जश्न मनाया गया। कुछ दिनों बाद रेनू मां भी बन चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बार फिर उसकी खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन रही थी। चंदन यादव की तरह दूसरे डाकू भी रेनू को पाना चाहते थे, लेकिन चंदन के खौफ की वजह से किसी डाकू में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। रेनू को पाने के लिए चंदन यादव गैंग के ही एक डाकू रामवीर गुर्जर ने चंदन को मारने का प्लान बना डाला। इससे पहले रामवीर किसी दूसरे गैंग का हिस्सा था, लेकिन 10 दिन पहले ही रामवीर ने चंदन यादव का गैंग ज्वाइन किया था। पहले तो चंदन और रामवीर के बीच सब कुछ सही चल रहा था। कई दिनों तक दोनों डकैतों ने मिलकर चंबल में तबाही मचा दी थी। लेकिन रामवीर गुर्जर तो चंदन के गैंग में किसी और दूसरे इरादे से ही आया था और वह सदैव रेनू के ऊपर निगाह रखता था। यानी उसकी नीयत रेनू को लेकर बिगड़ गई थी। और इसी बात को लेकर 3 जनवरी 2005 को चंदन और रामवीर के बीच झगड़ा हुआ था और उसी रात को एकदम से रामवीर गुर्जर ने अपने ही गैंग के सरगना चंदन यादव को ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जब रामवीर ने चंदन की हत्या की तब रेनू मौके पर मौजूद नहीं थी। जब लौट कर आई तो रामवीर खून से लथपथ था और उसके हाथ में चंदन के हथियार थे। ये देखने के बाद रेनू चंदन को पकड़कर रोने लगती है। तभी रामवीर रेनू का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन रेनू उसका हाथ छिटक कर तेजी से फिर रोने लगती है। लेकिन रामवीर इस बात को सह नहीं सका और वह रेनू को गोद में उठाने की कोशिश करने लगा। रेनू यादव रामवीर के इरादे जान चुकी थी। इसी दौरान रेनू ने रामवीर की ही SLR यानी सेल्फ लोडिंग रिवॉल्वर से उसे गोलियों से भून डाला। चंदन यादव की पहले मौत हो चुकी थी, इसलिए वो मौका देखकर जंगल से भाग निकली। कई दिनों तक वह भागती रही। अब तक रेनू के खिलाफ 42 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। तभी रेनू ने एक व्यक्ति से मुलाकात की और अपने घर में पिता के पास संदेशा भिजवाया, लेकिन उस व्यक्ति की मुलाकात रेनू के पिता से नहीं हो पाई। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने रेनू के पिताजी से मुलाकात की। तभी रेनू के पिता जंगल आए और रेनू को लेकर इटावा पहुंचे। आपको बता दूं कि रेनू के पापा पहले ही SP से रेनू के आत्मसमर्पण की बात कर चुके थे। वह तारीख थी 14 फरवरी 2005। इसी दिन रेनू ने आत्मसमर्पण किया था। हालांकि आत्मसमर्पण के बदले रेनू के पिताजी को काफी कुछ देने के लिए बोला गया था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उसे कुछ नहीं दिया। डाकू रेनू यादव का कहना था कि पुलिस ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि उसने खुद ही सरेंडर किया था। लंबे समय तक रेनू यादव का मामला अदालत में चलता रहा। रेनू यादव 7 साल 3 महीने 15 दिन तक जेल में थी। फिर साल 2012 में अदालत ने उसे सारे आरोपों से बरी किया। इतना ही नहीं, अदालत ने पुलिस को इस मामले में फटकार भी लगाई थी। जेल से निकलने के बाद रेनू के लिए जिंदगी सामान्य नहीं थी।
रामवीर गुर्जर, जिस पर उस रात रेनू ने कई गोलियां दागी थी, वह उस हमले में बच गया था। रामवीर और उसका गैंग रेनू पर वापस जंगल आने का दबाव बना रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। रेनू यादव ने उस वक्त की सपा सरकार से सुरक्षा की मांग की थी और उसे सपा सरकार की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। वो किसी भी कीमत पर वापस चंबल के बीहड़ में नहीं लौटना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को भी अपने माँ के पास सौंप दिया था ताकि उसकी एक अच्छी परवरिश मिल सके और उसकी पिछली जिंदगी का साया रेनू की बच्ची के ऊपर ना पड़े। रेनू इन दिनों राजनीति में उतरना चाहती है और समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहती है, लेकिन अभी बात नहीं बन पा रही है। खैर, आप पूर्व दस्यु सुंदरी रेनू यादव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।